हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तैयारी में आपको आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ मैथ के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका नंबर और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी इफ tan a इक्वल टू 4/3 देन फाइंड अदर एंगल ए रेशियो। जितने ए के रेशियो हैं यानी tan के अलावा साइन, कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट सबको फाइंड करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। tan a इक्वल टू वैल्यू दिया गया है 4/3। तो tan a का फॉर्मूला जो है आप लोगों को मालूम है P/B, और इसमें करेंगे मान लेंगे लेट P को मान लिया 4K और B को मान लिया 3K और H को फाइंड करेंगे तो होगा 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर होगा और 3 का हो जाएगा 9K स्क्वायर, यानी 25K स्क्वायर। अब 25K स्क्वायर का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो H का वैल्यू हो जाएगा 5K। अब ये आपके पास तीनों है, B भी है यानी बेस भी है, P यानी परपेंडिकुलर है, H माने हाइपोटेनस है। हिंदी में बात करें तो लंब, आधार और कर्ण तीनों हम लोगों को मिला हुआ है। तो एक एक करके तीनों जब मिला हुआ है तो एक एक करके हम लोग पांचों रेशियो को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ क्वेश्चन में जब हम P देखेंगे तो P है 4K और H आया है 5K, कैंसिल हो गया K तो बचा 4/5। कॉस ए इक्वल टू होता है B/H। B का वैल्यू है 3K और H का वैल्यू है 5K। K कैंसिल हो गया 3/5। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है H/B यानी 5K/3K यानी 5/3। कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू होता है H/P यानी 5K/4K। K कैंसिल हो गया तो यह हो गया 5/4 और लास्ट में होगा कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू होता है B/P। तो क्वेश्चन में B हमारा दिया गया है 3K और P दिया गया है 4K, कैंसिल हो गया K तो बचा यहाँ पर 3/4। मुझे पूरा तरह से उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन जो है कहता है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसके वैल्यू को पुटअप किया जाए। 2tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2 का स्क्वायर। अब यह हो गया 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, बाई में 4 और यह भी हो जाएगा 3/4। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 2 × 1 यानी 2 इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है।
थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, आसानी से बनाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है समानांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखना है। फाइंड करना है फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इफ ए पी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपको एपी का। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए हो गया, तो यहाँ ए देख करके लिख देना है 3/2। और कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माने सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म है आपका 1/2, माइनस हो गया 3/2, 2 कैल्शियम 2 हो गया, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, -2/2 होगा, कैंसिल करेंगे तो आएगा -1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को फिर एक बार एपी का ही क्वेश्चन है, और इस बार इस क्वेश्चन में हम लोगों को एपी जो दिया गया है उसमें हम लोगों को सम निकालना है, यानी एसएन के फॉर्मूला पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो एसएन के फॉर्मूला के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस पर देखेंगे। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद और आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कहता है समानांतर श्रेणी 8, 3, -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी फाइंड सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी 8, 3, -2। आपको इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन इक्वल टू होता है आपको n/2 i इंटू 2a प्लस n-1 i इंटू डी। चलिए एक एक करके हम लोग सब कुछ को निकाल लेते हैं, किसको किसको क्या क्या दिया गया है। n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 22, यानी जितना टर्म का आपको सम पूछे वो आपका n हो गया, ठीक है। फिर जो फर्स्ट टर्म होता है उसको a कहते हैं, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया। तो यहाँ a कितना है, आपको 8 है। उसके बाद आपको निकालना होगा d, तो d के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा लीजिए, तो 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5। अब हम लोग आसानी से फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो S22 इक्वल टू हो जाएगा n/22। देखिए यहाँ पर n की जगह पर मेरा क्या है, n का वैल्यू है 22, तो यहाँ रखेंगे 22/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पर वैल्यू हो गया 8, और n की जगह पर हमारा वैल्यू हो जाएगा 22 -1, और d की जगह पर अभी मैंने फाइंड किया था -5। ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11, उसके बाद 2 8 जा 16 प्लस 11 इंटू -5, यानी 11 इंटू 16 -55। 11 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 11 9 99 के 9 9 11 33 और 9 42 429 किस में आएगा, माइनस में आएगा आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन जो था काफी आसान था। इसी तरह के हूबहू क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आएंगे, 2-2 नंबर के। आपको सम निकालने के लिए आ सकता है या किसी टर्म को फाइंड करने के लिए आ सकता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला याद हो, और उसके बाद किस चीज को क्या कहते हैं ये भी जरूरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग कि आंसर हमारा सही है गलत है। ये सब कुछ सही हो रहा है। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है, छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पर 22 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से आपका जो है आंसर हो गया 21, और 21 में -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -105।
सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 105 में से 16 को, तो ये होगा आपको 15 हो गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो आपको हो जाएगा 89। माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 का 9 और 11 88 और 9 88 में अगर 9 को हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाता है 97, यानी 979 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप लोग भी इसको ध्यान रखेंगे कि एक एक जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है उससे भी कभी कभी आंसर जो है चेंज हो सकता है। ओके ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।